नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं मिक्स फ्रैक्शन या लंगड़ा भिन्न बोल सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सेकंडों में सॉल्व किया जाता है इस पर आज हम बात करने वाले हैं। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं, आपको हमेशा पता है कि लगभग ये वीडियो जो रहने वाली है 8-10 मिनट तक की वीडियो रहने वाली है। और क्वेश्चन को देखिएगा कैसे स्पीड के साथ सॉल्व किया जाता है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस को आपको करने में लगभग 5 मिनट का टाइम लग सकता है, उन क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा दोस्तों, ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये वाली संख्या हमको देखना है। तो हम लिखेंगे 1 और 5 लिख लेते हैं। कितना दोस्तों? 1 और 5 हमने लिख लिया, 1 और 5 लिख लिया। अब जैसे दोस्तों हमने 1 और 5 लिख लिया, तो इसके बाद जो संख्या बनकर के आई 1 कितनी बार? 1 2 3। तो 1 को 3 बार लिख लीजिए, 1 2 और 3 बार, है ना। हमने ये संख्या लिख ली। बहुत धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि ट्रिक बता रहा हूं तो मैं आपको 30 सेकंड में समझा भी दूं, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन क्वेश्चन को आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम करते क्या है दोस्तों, 5 की गुणा 1 में करेंगे। 5 एकम 5, 5 और 1 6 बनकर गए। 6 कम 6, 6 और 5 कितना दोस्तों? 11। 11 कम 11, 11 और 5 कितना दोस्तों? 11 और 5, तो 11 कम 11, 11 और 6 कितना दोस्तों? 17 बनकर क्या जाता है। जब यहां पर संख्या प्लस दे रखी है या माइनस दे रखी है, तो अब क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन में करते क्या है कि ये जो संख्या बनकर के आएगी 17/11, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनकर के आएगा। लेकिन यहां पर एक बार और 1 होता तो संख्या 11/17 बनकर के आ जाती है, कहानी खत्म हो जाती। ठीक है, डन एकदम। आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को भी हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। ये रहा आपके सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। आसान तरीके से, आसान वे में क्वेश्चन को हम कर सकते हैं एकदम मस्त वाले तरीके से सॉल्व। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। आप कहेंगे हाँ जी। तो फिर हम देखेंगे ये वाली संख्या 2/3। तो पहले लिखेंगे हम 2 और फिर लिखेंगे दोस्तों कितना? 3 लिखेंगे। 2 और 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 और एक 5। कितना दोस्तों? 1 2 3 4 और एक 5 बार संख्या लिख, 1 2 3 4 5, है ना। 5 बार हम लिखते। कुछ और भी संख्या हो सकती है, 2 4, यहां पर कुछ और संख्या हो सकती है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे दोस्तों। 3 एकम 3, 3 और 2 कितना दोस्तों? 5 बनकर के आएगा। 5 एकम 5, 5 और 3 8 बनकर के आएगा। 8 एकम 8, 8 और 5 कितना दोस्तों? 13 बनकर के आएगा। 13 एकम 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 और 8 21 हो जाता है। आप कहेंगे ठीक है। 21 एकम 21, 21 और 13 कितना दोस्तों? 34 बनकर के आ जाता है। अभी सेम क्वेश्चन ही तो है, बस संख्या ही तो चेंज हुई है। अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि लास्ट वाली संख्या बटे सेकंड लास्ट संख्या, तो वैसा ही हम यहां पर कर देंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। कितना दोस्तों? ये जो आंसर बनकर के आएगा 34/31 बनकर के आएगा। 34/31 बनकर के आ जाता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनकर के आएगा, कहानी खत्म। 34/31 बनकर के आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम बनी होगी इन क्वेश्चंस में। मैं हर संभव प्रयास करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में क्वेश्चन आना चाहिए, तो बस आना चाहिए। आइए चलते हैं आगे, इसका आंसर करके बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हटके। इसको यदि हम बंद कर लें तो वही तो संख्या है ये। आप कहेंगे हाँ जी, तो वही संख्या, इसका मतलब x की वैल्यू जो बनकर के आएगी इस संख्या को कैलकुलेट करने के बाद आएगी। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे सामने आंसर बनकर के आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे यहां पर संख्या दे रखी है 1/2, तो 1/2 का मतलब यहां पर लिखेंगे दोस्तों 1 और यहां पर लिखेंगे मित्रों कितना? 2। यहां पर 1 2 3 लिखेंगे, 4 संख्या लिख लेंगे, यानी कि 1 2, थोड़ा ऊपर करके 1 2 3 और एक 4 यहां पर लिख लेते हैं। तो हम करते क्या? 2 एकम 2, 2 और 1 कितना दोस्तों? 3 बनकर के आएगा। 3 एकम 3, 3 और 2 5 बनकर के आएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8 एकम 8, 8 और 5 कितना दोस्तों? 13 बनकर के आ जाता है। आप कहेंगे बात तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो वैल्यू बनकर के आई है, ये x की वैल्यू कितना बनकर के, x की वैल्यू जो बनकर के लास्ट वाली संख्या यानी कि 13, सेकंड लास्ट यानी कि 8, यानी कि 13/8 बनकर के आएगी, कहानी खत्म हो जाती। आप कहेंगे ठीक है, x की वैल्यू बिल्कुल ठीक है।
अब हमको वैल्यू किसकी देखनी है दोस्तों, इसकी वैल्यू हमको देखनी है। अब जैसे ही वैल्यू देखनी है तो 2 गुना x का मतलब दोस्तों कितना 13/8 कर लेंगे, 13/8 कर लेते, 13/8 प्लस 7/4 कर लेंगे, 7/4 कर लेंगे। आप कहेंगे बात डन है, एकदम ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 यानी कि 4 बनकर के आ जाता है। अब जैसे ये संख्या भी 4 बनकर के आती तो मैंने यहां पर देखा कि इस संख्या को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 13/4 प्लस 7/4। 13 और 7 कितना दोस्तों 20/4 बनकर के आएगा। इस संख्या को डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 कितना बनकर के मित्रों 5 बनकर के आ जाता है। आप कहेंगे डन है, आप तो बड़े इजी तरीके से समझा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। आइए चलते हैं आगे और भी बेहतरीन से क्वेश्चन को हम देखते हैं और देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे आगे के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या यदि चेंज होकर के आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब दोस्तों देखिएगा कि इस क्वेश्चन को जब हम लिखते हैं तो हम संख्या को लिखते हैं पहले कितना दोस्तों 1 और फिर लिखते हैं 5, 1 और 5 लिखते हैं, 1 और 5 लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों कितना 2 1 2 1 और कितना दोस्तों 2 1 और 3 कर लेते हैं, 2 1 और 3 कर लेते हैं। आप कहेंगे बात ठीक है 2 1 3। तो यहां पर गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना दोस्तों 11 बनकर के आएगा। फिर कैसे करेंगे 11 कम 11, 11 और 5 कितना दोस्तों 16 बनकर के आएगा। अब जैसे बनकर के 16 थी 48, 48 और 11 कितना दोस्तों 48 और 11 59 बनकर के आएगा, यानी कि 59 बनकर के आ जाता है। आप कहेंगे बात क्लियर है, एकदम डन है, सही है, सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे ये कंडीशन बनकर के आती तो मैंने यहां पर संख्या को देखा, मैंने देखा कि आंसर बनकर के आएगा दोस्तों 59/16 बनकर के आएगा। 59/16 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनकर के आएगा। और मैं ये जो क्लास है दोस्तों 2 पार्टों में आपके लिए करा रहा हूँ। आज जो मैं करा रहा हूं दोस्तों पार्ट 1 करा रहा हूं, पार्ट 2 में थोड़े अलग हटके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करने जरूरी हैं। यदि आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो टफ को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और पहली ही क्लास में क्या टफ क्वेश्चन आपको बता दी जाए, है ना, ऐसा भी तो संभव नहीं है। चलिए इसका आंसर करके बताइए। अब की बार संख्या फिर से चेंज करके लिखी गई है, तो दोस्तों यहां पर माइनस दे रखा। आप कहेंगे हाँ जी, तो माइनस दे रखा तो पहले हम क्या इतनी संख्या को सॉल्व कर लें, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल कर लीजिएगा इसको सॉल्व। तो मैंने कहा कि यहां पर इस संख्या को लिख लेते 1 और 4 लिख लेते हैं, यानी कि यहां पर 1 और यहां पर दोस्तों कितना 4 लिख लेते हैं, 1 और 4 लिख लेते हैं, 1 और 4 लिख लेते हैं, 1 और 4, 2 3 1 लिख लेते हैं, 2 3 और 1 लिख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखो करेंगे कैसे। यहां पर देखिए करते कैसे। 4 दूनी 8, 8 और कितना दोस्तों 9, 9 3 27, 27 और 4 कितना दोस्तों 31, 31 से कम 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 31 और 9 कितना 40 बनकर के आ जाता है। तो आप कहेंगे बात तो क्लियर है, यानी कि ठीक है, यानी कि 40 बनकर के आए। अब यहां तक की बात करने लगे तो ये जो वैल्यू बनकर के आती है मेरे सामने, वो बनकर के आती है दोस्तों 40/31 बनकर के आएगी। आप कहेंगे बात एकदम क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब जब दोस्तों कोई परेशानी नहीं है तो फिर मैंने देखा कि अभी मेरे पास ये वाली संख्या बची। अब जैसे ये संख्या बची तो इस संख्या को देखेंगे 4 - 5 बटे 40/31, 40 बटे कितना दोस्तों 31। अब 31 को भी हम यहां से हटा देंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। 31 का मतलब ये 31 बनकर के आ जाती है। आप कहेंगे बात क्लियर है, यानी कि डन है, एकदम सही है। अब देखिएगा कैसे करते हैं। 4 चौक 16 160 और माइनस 31 पंजे कितना दोस्तों 155, यानी कि 160 में से 155 को कम करेंगे तो संख्या बनकर के 5/40 और इसको अभी डिवाइड कर सकते हैं तो 1/8 बनकर के आएगी। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अब किसी को कोई दिक्कत क्या? अब नहीं तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूं, इसका आंसर करके बताइए अब की बार। यहां पर दे रखा है, अच्छी सी संख्या है ये भी, कि 1 और कितना लिखेंगे दोस्तों 1 और 5 लिख लेते हैं, 1 और 5 लिख लेते हैं, 1 और 5। इसके बाद 2 2 और 3 लिख लेते हैं, 2 2 और कितना दोस्तों 3 लिख लेते हैं। अब गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना दोस्तों 11, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, है ना। चलिए 27 थी 81, 81 और 11 कितना दोस्तों 92 बनकर के आएगा। 81 और 11 92, या ऐसा कर लीजिए 3 7 21 और 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना दोस्तों 8, 81, 81 और 11 कितना दोस्तों 92।
अब आंसर बताइए आप सभी मुझे। तो आप कहेंगे कि ये जो आंसर बनकर के आएगा 92 डिवाइड बाई कितना दोस्तों 27, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनकर के आ जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी बनी होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, एक क्वेश्चन कुछ लिख लेते हैं, उसका आंसर करके आप सभी को बताना है कि क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताना है आपको, या कुछ और संख्या ले लेते हैं, डिवाइड बाई। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, और ये वाली ट्रिक जो मैंने आप सभी के लिए बताई है उसका आंसर क्या हो, इसका आंसर क्या होगा, और जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक आपको कैसी लगी है, और अगला पार्ट जो चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके और आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से मिलता हूं एक अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।